माँ, हरमन जी ने दूसरी शादी करके अपना नया घर बसा लिया है। मैंने ये किसी से नहीं कहा, पर आपसे तो मैं कुछ छुपा नहीं सकती हूँ ना। और अगर छुपाती भी तो इस गम के साथ घुट-घुट कर मर जाती। आपकी सोमू फिर से अकेली निकली माँ, फिर से एक किन्नर रह गई। मेरी दुनिया, मेरा अस्तित्व सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। तुझे मना किया था, फिर भी आके सो गई यहाँ। चल यहाँ से भाग। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुनो, क्या हुआ? कोई घर ठिकाना नहीं है क्या? कुछ काम काज कर लेना बेटी, ये दुनिया वाले ऐसे ही है, मुफ्त में कोई जगह नहीं देगा तुझे। इंस्पेक्टर, ये मेरी बीवी की फोटो है। ये मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई है। बस डिपो पे जो चाय वाला है उससे पूछा मैंने, तो उसने कहा कि 3 से 4 बजे के बीच में वो वहीं थी। और 3 से 4 बजे के बीच कहाँ कहाँ की बसें वहां से गुजरती है, मैंने वो भी पता लगा लिया। और सर, हम ये चाहते हैं कि आप सौम्या की फोटो अपने डिपार्टमेंट की हेल्प से इन सब जगहों पे लगवा दें, प्लीज सर। 3 से 4 के बीच में 5 जगह की बसें गई और हर एक बस रास्ते में 50 जगह रुकती है, तो तकरीबन हमें 250 जगह पोस्टर लगाने पड़ेंगे। पर मैडम, हम पुलिस वाले हैं, कोई सुपरमैन की सेना नहीं। भाऊजी, भाऊजी उठिए, सुबह हो गई है। भाऊजी, हरमन कितने है? वीर जी, हरमन और जसलीन तो पुलिस स्टेशन गए मेरे ख्याल से। बाहर जाते समय बातें कर रहे थे तो मैंने सुना। जीजी, खाने का क्या करना है? क्या करना है मतलब? घर का माहौल कुछ ऐसा है, इसलिए पूछ रही हूँ। बात ऐसी है कि माहौल तो ठीक है, सौम्या कहीं गई है और हरमन उसे जल्द से जल्द वापस लेकर आ जाएगा। माहौल तो बहुत अच्छा है, इसलिए खाना पीना, चाय नाश्ता जो भी बनता है इस घर में वैसे ही बनेगा। अब जाकर कुछ अच्छा सा बना, और हाँ, ऐसी शक्लें बनाकर दुखी होने का दिखावा इस घर में कोई ना ही करे तो अच्छा होगा। एक काम करिए इंस्पेक्टर, इतनी सारी जगह मत लगवाइए तस्वीरें, लेकिन हर बस का जो आखिरी स्टॉप है वहां तो कम से कम आप सौम्या की तस्वीरें लगवा सकते हैं। देखिए सर, हम पोस्टर तो लगवा सकते हैं, पर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आज तक की सर्विस में मैंने किसी गुमशुदा को मिलते हुए ऐसे तो देखा नहीं। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। हरमन, यकीन है तुम्हें कि सौम्या लास्ट स्टॉप पे ही उतरी होगी? वो मुझसे बहुत दूर जाना चाहती है और दूर जाने के लिए
बीच में किसी स्टॉप पर तो उतरेगी नहीं, तो ऑब्वियसली आखिरी स्टॉप तक ही जाएगी। जी अरक सिंह जी। अरक सिंह, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर को सब कुछ समझा दिया है। वो तुम्हारी बहू को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अरक जी, आपकी बहू है, हम तलाश करने में जी जान लगा देंगे। सौम्या, सौम्या, गुलाबो, गुलाबो, यार गुलाबो चलो ना यार घर, प्लीज। कितनी बार माफी मांगू तुमसे? क्या बदतमीजी है ये? मैं कोई गुलाबो नहीं हूँ। क्या बात है नीरू? सॉरी भाई साहब, एक्चुअली हम किसी को ढूंढ रहे हैं और इन्हें लगा कि ये वही है। वेरी सॉरी। ओके, इट्स ओके। चल घर चल नीरू, इतना भारी बैग है ये, क्यों ढो रही हो? चल। हरमन, घर चलो। पति इसलिए होते हैं कि वो अपनी बीवी का साथ दे, उनका बोझ अपने हाथों से उठाए। और एक मैं हूँ, अपनी बीवी को सड़क पर ले आया हूँ, अकेले भटक रही है, ना ही साथ दे पा रहा हूँ और ना ही उसका बोझ उठा पा रहा हूँ। हरमन, ये क्या बोले जा रहे हो? प्लीज घर चलो। एक हफ्ता हो गया है, इनको कोई काम धंधा नहीं क्या? पता नहीं। अभी कहाँ ससुर जी, अभी तो इन्हें बहुत सारे राज जानने हैं आपके घर के, उसके पहले तो मैं नहीं जाने दूंगा। सत श्री अकाल जी। सुरभि का है? अरे सुमित सर, आइए आइए सुमित सर, आइए। बहुत ही करेक्ट टाइम पे आए हैं आप। सुरभि, कहाँ घुसे चले जा रहा है? शर्म तो तुझमें वैसे ही नहीं है, अब तमीज भी बेच खाई है क्या? वरुण, मुझे सुरभि से कुछ पूछना है। हे चाचा जी, इनसे मिले आप? हमारे सुमित सर मेरी बीवी के ऑफिस में काम करते हैं और काम के लिए तो इतने डेडिकेटेड हैं कि पूछिए मत। बिना टाइम देखे कभी भी मेरे घर में आ जाते हैं अपनी पार्टनर से मिलने के लिए। उनकी पार्टनर मेरी बीवी सुरभि। जानबूझ के पंचायत के सामने तुझे उकसा रहे, तू गुस्से में कुछ बोल मत देना पुत्र। चुप। वरुण, सुरभि 2 दिन से फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मुझे उसे कुछ पूछना था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सुमित सर, एक बात बताइए, आपके ऑफिस में और लोग भी तो काम करते होंगे ना? वो लोग तो कहीं नजर नहीं आ रहे। वो लोग तो नहीं आए, तुझे ही हमेशा बड़ी जल्दी रहती है। सुमित, तुम ऑफिस जाओ, मैं ऑफिस में आके तुमसे बात करूंगी। ठीक है। सही है, बहुत सही है। इतनी दूर से सुरभि से मिलने के लिए आता है और उसके एक इशारे पे वापस भी चला जाता है।
साथ रहने वालों का रिश्ता ऐसा होता है क्या? और ऐसी क्या बात है तुम दोनों के बीच में जो हमारे सामने नहीं हो सकती? बेटे, वो क्या है ना कि जब दिमाग कटर बन जाता है तो मुंह से गंद और कचरा ही निकलेगा। हो सके तो अपना दिमाग साफ कर। हो सकता है पापा जी, लेकिन जब खुद की बीवी से कोई गैर मर्द बार बार मिलने आए ना तो बुरा तो लगता है। इन लोगों के दिमाग में जो बात डालनी थी मैंने डाल दी। अब बस अगली पंचायत बैठने का इंतजार कीजिए ससुर जी। भाई साहब, मेरे लायक आपके पास कोई काम है जी? नहीं बहन जी, हमारी तो छोटी सी दुकान है, आपके लिए कोई काम नहीं है। नहीं चाहिए। भाई साहब, आपके पास कोई काम मिलेगा? मैं घर पर भी काम कर सकती हूँ, खाना बनाना, बर्तन धोना, बच्चों की देखरेख। अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो मेरे लायक बता दीजिए। अभी तो नहीं है। हाँ, मेरे घर में एक लड़का काम करता है, वो 2 महीने बाद गांव जा रहा है, तब आ जाइए आप। नहीं जी, 2 महीने तो ज्यादा है। भाई साहब सुनिए ना, कहीं काम मिलेगा घर पर या किसी दुकान पर भी?